जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। और देखिए, एक जोकर की टोपी, आप देखे हैं सर्कस में जोकर होते हैं, तो एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार का है। तो टोपी जो है शंकु के आकार का है। देखें, ये शंकु है, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये आधार की त्रिज्या होती है, ये यक्ष है, ये तिरछी ऊंचाई होती है। तो अब देखिए क्या दिया हुआ है। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई, तो हम यही लिखते हैं आर की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई यच का जो मान दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर 10 टोपी बनानी हो तो एक टोपी का हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और 10 से गुणा कर देंगे तो 10 टोपियों का हम आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, लिख देते हैं 10 टोपियों का क्षेत्रफल। तो अब आप जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, लेकिन 10 है तो ये हो जाएगा 10 पाई आर एल। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए आर का मान मालूम है, एच का मान मालूम है, हम लोग एल का मान निकाल लें। तो पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर इक्वल टू एस एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू एच जो है 24 है, 24 का स्क्वायर कर देंगे 576 हो जाएगा। ये हो गया 576 और प्लस आर की वैल्यू है 7 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 49। तो फिर एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 625। तो एल की वैल्यू हम निकालेंगे, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 625 का वर्गमूल निकाल लेंगे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम ये सॉल्व करते हैं। 10 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो अब हम यहाँ पर 22/7 रख लेते हैं और आर की वैल्यू है 7 और एल की वैल्यू है 25। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए हम 25 का 22 में गुणा कर देते हैं तो 25 दूना 50 हो जाएगा और फिर 25 दूना 50 और 5 हो जाएगा 55, ये 550। इस 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5500 और ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये क्षेत्रफल जो है ये 5500 वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। देखते होंगे दुराहे या तिराहे पर जहां से एक तरफ से देखते हैं पुलिस वाले लोग सड़क को बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ से खोल देते हैं, तो इसके लिए होता है वो प्लास्टिक का जो शंकु होता है वो बीच में रख देते हैं तो लोग समझ जाते इधर से रास्ता बंद है तो उधर से लोग नहीं जाते हैं। तो ये शंकु की ही तरह का ये भी होगा और ये ऊंचाई हो जाएगी ये आर और ये तिरछी ऊंचाई हो जाएगी।
तो किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। अब 50 खोखले शंकु है, याद रखे रहिएगा, शंकुओं की संख्या 50 है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास डायामीटर आपको दिया हुआ है और ये दिया है 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लीजिए। तो त्रिज्या r जो होगा इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 1 मीटर है। तो सुनिए, एक काम करते हैं, ये सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई h की वैल्यू दी गई है 1 मीटर। यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल अगर पेंटिंग कराई जाएगी तो 12 रुपया खर्च आएगा। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? जबकि आपको पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ है और अंडर रूट 1.04 यानी 1.04 का वर्गमूल 1.02 दिया हुआ है। तो चलिए, तो एक शंकु का, लेकिन हम लोगों को देखें h और r मालूम है, तो हम लोगों को यल की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो यल बराबर सीधे हम रख देते हैं करड़ी में r का वर्ग 0.2 का वर्ग, तो 0.2 का वर्ग करेंगे तो 0.04 हो जाएगा और फिर 1 का वर्ग करेंगे, h 1 है तो ये हो जाएगा आपका 1.04 और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 1.02 हो जाएगा। यल की वैल्यू हो गई इतनी मीटर, 1.02 मीटर। तो अब देखें, अब हम कुल क्षेत्रफल निकालें, कुल क्षेत्रफल। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो क्षेत्रफल तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पेंट लगाया जाएगा इसके बाहर वाले भाग में ही लगाया जाएगा ना। तो ये हो जाएगा पाई आर यल। लेकिन कितने शंकु हैं? 50 शंकु हैं। तो 50 शंकु हैं तो 50 से गुणा कर देंगे। अब ये हो जाएगा आपका 50 और पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ है और r की जो वैल्यू है 0.2 है और यल की वैल्यू 1.02 है। तो इस प्रकार 50 शंकुओं का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, 0.2 का अगर हम 50 में गुणा करें तो देखें क्या मिलेगा, 5 दूना 10, यानी ये हो जाएगा आपका दशमलव का फिर एक अंक कट जाएगा। देखिए, दशमलव का एक अंक कटेगा तो ये 10, यानी 50 में 0.2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। और फिर 10 का हम गुणा कर देते हैं 1.02 में तो 10.2 हो जाएगा। तो 3.14 और यहाँ हम गुणा कर देते हैं इसमें तो ये हो जाएगा 10.2। अब इनका हम गुणा कर देंगे तो ये 50 शंकुओं का हमें पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग जो है ये 3.14 का 10.2 में हम लोगों ने गुणा किया तो ये 32.028 मीटर स्क्वायर आया। यानी ये हम लोगों को जो 50 शंकु था, 50 शंकुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है। अब उस पर पेंट करवाना है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च अगर 12 रुपए है तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्च निकालने के लिए 12 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 384.34 रुपया। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और इसके साथ साथ प्रश्नावली ये जो 13.3 है, ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है। हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें,
बढ़ावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।